जय हिंद किसान साथियों, एक नई सोच के साथ फिर से हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। नमस्कार किसान मित्रों, जैसा कि हमारे किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे थे कि बागवानी फसलों पर कैसे और कितना मिलता है अनुदान, आइए किसान मित्रों इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, जो नए फल बगीचे होते हैं उनकी स्थापना पर हमारा जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन होता है उसके माध्यम से आपकी लागत का 50% या अधिकतम प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो किसान मित्रों, हर ज़िले के लिए बागवानी हेतु अलग अलग फसलें चिन्हित हैं। जैसे ज़िला बारां का हम उदाहरण लें तो अमरूद, नींबू, संतरा और आंवला के जो बगीचे होते हैं इन्हीं की स्थापना पर सरकारी अनुदान मिलता है। इसके लिए हमने स्क्रीन पर चार्ट दे रखा है। किसान भाई उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो किसान भाई सघन बागवानी करना चाहते हैं या जैसे अधिक मूल्य वाली फसलें, पपीता आदि की खेती करना चाहते हैं, इनमें लागत अधिक आने से सब्सिडी का प्रोविज़न भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से अधिक रखा गया है। तो किसान मित्रों, इनकी दूरी कितने लगेंगे पौधे सघन बागवानी में, इनका चार्ट हमने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दे रखा है। आप उस चार्ट के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्षेत्रवार राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने हर जिले के लिए अलग अलग बागवानी फसलें चिन्हित कर रखी हैं। हमारे किसान भाई अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय या आपके जिला स्तरीय उद्यान विभाग कार्यालय में अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अनुदान प्रक्रिया पर। किसान साथियों, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत नए फल बगीचों की स्थापना पर न्यूनतम 0.4 से अधिकतम 4 हेक्टेयर तक आपको अनुदान दिया जाता है। जो हमारे किसान साथी ST/SC कैटेगरी में आते हैं उनको न्यूनतम ज़मीन 0.20 हेक्टेयर पर भी अनुदान दिया जाता है। किसान साथियों, आपको नए स्थापित बगीचे में अनुदान का पात्र तभी माना जाएगा तब आप सिंचाई हेतु बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे हों। किसान साथियों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से आपको जल की बचत होती है। जितनी पौधे को जल की आवश्यकता होती है उतना ही पौधे को मिल पाता है। जल घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग एवं फंगिसाइड का प्रयोग भी आप आसानी से कर सकते हो और कहीं ना कहीं इससे पौधे में फल और फूल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। किसान साथियों, अनुदान राशि का भुगतान 3 किस्तों में किया जाता है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष अनुदान राशि का 60%, दूसरे वर्ष अनुदान राशि का 20% और किसान भाइयों जो तीसरा वर्ष होता है उसमें अनुदान राशि का बाकी बचा हुआ 20%। द्वितीय और तृतीय वर्ष की राशि का भुगतान किसान भाइयों को जब किया जाता है जब दूसरे वर्ष उनके 75% पौधे जीवित हो और तीसरे वर्ष किसान भाइयों के दूसरे वर्ष की तुलना में 90% पौधे जीवित हो। अब एक आवश्यक चीज अनुदान लेने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जिस स्थान पर हमारे किसान भाइयों ने बगीचा लगाया है उस स्थान पर एक बोर्ड लगाना होता है। उसमें किसान का नाम, किसान का पता, जितने हेक्टेयर में आपने बगीचा लगाया है उसका हेक्टेयर अंकित हो, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, किसान का संपूर्ण डिटेल उस बोर्ड में अंकित करनी होती है। किसान भाई बगीचा लगाने के लिए जो पौधे खरीदते हैं वो चाहे तो वो सरकारी नर्सरी से खरीद सकते हैं और चाहे तो गैर सरकारी नर्सरी से खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक आवश्यक चीज़ होती है, हमारे किसान भाई जिस जगह पे से पौधे खरीद रहे हैं उस नर्सरी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी किसान साथियों को अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। आइए किसान साथियों, अब हम चर्चा करते हैं नए फल बगीचे पर अनुदान हेतु किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको नकल, नक्शा, गिरदावरी। नकल 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद किसान साथियों आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की जेरोक्स। फिर उसके बाद ड्रिप सिंचाई पद्धति का कोटेशन, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो
और एक आपको आवेदन। किसान साथियों, आप आवेदन पत्र rajkrishi.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हो। अनुदान हेतु किसान का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा सकता है। जो किसान भाई अपने क्षेत्र के लिए बागवानी फसलें चिन्हित हैं, उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए आप नज़दीकी जिला स्तरीय कृषि विभाग या उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई नए फल बगीचे की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें ड्रिप सिस्टम पर भी अनुदान दिया जाता है। हमारे जो लघु और सीमांत कृषक हैं, उन्हें लागत का 70% और जो हमारे सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसान भाई हैं, उन्हें लागत राशि का 50% सब्सिडी NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से दी जाती है। और किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनकम डबलिंग का अभी क्रेज चल रहा है। हम आमतौर पर यही चर्चा करते हैं कि किसान की आय दुगनी कैसे हो। किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा पशुपालन सब्जी की तरह बागवानी से भी आप अपनी आय डबल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी आय डबल करने में बागवानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो किसान भाइयों, कम से कम आप 1 एकड़ 2 एकड़ में तो बागवानी जरूर करिए ताकि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे और आपको इनकम का सोर्स बना रहे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान मित्रों, इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे।